प्रॉम्प्टली जो है वो मार्क होगी। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम सब लोग जो है वो एक साथ आ जाओ। और अभी भी मेरे पास से 2 लोग ड्रॉप आउट हो गए, तो एक दफ़ा सबको कम्युनिकेट कर दो। और वंस जब सब आ जाते हैं, या जितने लोग आने हैं उतने लोग आ जाते हैं सपोजिटली, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। या मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, अटेंडेंस में जो है वो एट द एंड ऑफ ईच सेशन अगर शेयर कर लूँ तो इट विल बी डन। जैसे तुम लोग को कन्वीनियंट है मुझे बता दो, आई गेट इट डन। मैं उसी तरीके से कर लूँ। जी, क्या करें, क्लास स्टार्ट कर दें? सर क्लास स्टार्ट कर लें सर। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, गेटिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास शुरू करने से मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम सब लोगों के पास लेक्चर 11 तक के तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं या नहीं? जी बेटा, अपने माइक्स ओपन करके मुझे बता दो कि सबके पास लेक्चर्स मौजूद हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर तो नहीं है तो मैं फिर उनको परस्यू करूं कि आपको जो है वो लेक्चर्स आपके साथ शेयर हो जाए, और अगर लेक्चर्स मौजूद हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। बिकॉज लेक्चर 11 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, लेक्चर 6 तक आपका मिड टर्म में आया था, 7 एंड ऑनवर्ड्स आपके जो लेक्चर्स हैं वो अब हम लोग अपने इस उसमें कंटिन्यू करके टिल योर फाइनल्स जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो टुडेज लेक्चर 12, तो आप लोगों के पास सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं या नहीं हैं? ऑडियो के अंदर, वीडियो के अंदर जो पूरी की पूरी थी मौजूद हैं तो कंफर्म कर दो मुझे। सर मौजूद होंगे, हमने अभी तक यूट्यूब में देखा नहीं है, क्योंकि हम आपके लेक्चर्स लेते हैं तो फिर रजिस्टर पे नोट डाउन करते रहते हैं, तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अच्छा, फिर भी एहतियाती तौर पे एक अच्छा जेस्चर ये होगा, एक अच्छा सिम्टम ये होगा कि तुम लोग एक दफ़ा फिर भी व्यू कर लो, विजिट कर लो, ताकि अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती है, ताकि कोई चीज़ ऐसी है कि जो हमने डिस्कस नहीं की हुई उस तरीके से, जिस तरीके से करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ पे डिस्कशन की ज़रूरत है तो हम उसको डिस्कस कर सकें। तो डू कंफर्म कि आप लोगों के जो है वो लेक्चर्स आपके पास सारे के सारे मौजूद हैं, ताकि हम आगे जो है उसको आसानी से चीज़ों को लेके चल सकें। ओके जी, गेटिंग बैक, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर चीज़ों को स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने ये एक चार्ट जो है वो डिस्कस किया था, जिसका मैंने तुम लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि मैंने तुम लोगों को दिया था लास्ट क्लास में। जी, ये भी कंफर्म कर दो। यस सर, दिया था, जिसमें हमने ये कहा था एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, मिड लेवल करियर क्या होता है, लेट करियर क्या होता है, और डिक्लाइन क्या होता है। जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि फाइनेंस की पोजीशन जो है वो आपको लेनी है, और फाइनेंस की पोजीशन के लिहाज से आपको बताना है कि एक्सप्लोर आप किस तरीके से करते हो, एस्टैब्लिश आप किस तरीके से करते हो, यही था। हाँ, एस्टैब्लिश आप किस तरीके से करते हो, मिड लेवल करियर क्या होता है, लेट करियर क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है। ठीक है, आज हम इसी चीज़ को मजीद फर्दर आगे जो है वो एलैबोरेट करेंगे, और हम हर एक को इंडिविजुअली, हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे, और डिटेल में देख के आगे की तरफ मूव करेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी जो तुम लोगों के लिए, दैट मीन्स तुम लोगों के करियर के लिए, और तुम जैसे और मजीद फ्रेशर्स के करियर के लिए, या जो मिड लेवल के लोग होते हैं जिनका 4-5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो सकता है, उनके लिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सिनेरियो के अंदर जो है वो चल रही होती है, आपके सिनेरियो में सबसे कॉमनली जो फ्लोट कर रही होती है, सबसे कॉमनली जो हम अब जिस चीज़ को इंकरेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ कहलाती है मेंटोरिंग और कोचिंग। कोई आइडिया है मेंटोरिंग और कोचिंग का क्या मतलब है, या मेंटोरिंग और कोचिंग होती क्या है? या कभी ये वर्ड सुने कि मेंटोरिंग क्या होती है, कोचिंग क्या होती है? जी फुरकान। सर मेंटोरिंग का सुना है कि किसी भी सीनियर एम्प्लॉय से गाइडेंस लेना, उस एम्प्लॉय के थे। ठीक है, फुरकान, सदाम कुछ कह रहे थे बेटा? जी सदाम, क्या कह रहे थे बेटा? सदाम, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है बेटा मुझे।
मेरी वॉइस स्लो है आसिफ, मेरी आवाज स्लो आ रही है बेटा? क्या मेरी आवाज स्लो आ रही है आप लोगों को? एक मिनट रुको, मैं अपडेट। सिर्फ बेटा अपना स्पीकर चेक कर लो, मैं फिर भी मैं अपने एंड से भी अपना वॉल्यूम चेक कर लो। तो बेटा मेरे वॉल्यूम तो मैक्सिमम है, जितने वॉल्यूम होते हैं, जितना जितना चीख सकता हूँ मैं उतना तो मुझे चीख के दे रहा है आपका। चेक कर लो आसिफ, अगर इशू होता है तो फिर मैं दोबारा उसको वापस जो है वो चेक दोबारा से रीसेट कर लेता हूँ एक दफा। ओके शिराज बेटा, अपने नाम के साथ अपना बैच नंबर और अपना जो आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस AF है वो मेंशन करके अपने नाम के साथ क्लियर मेंशन करो, कंप्लीट मेंशन करो, बिकॉज इसके लिहाज से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, जो आपको वो बैच नंबर सब आपको वो ट्रेस करेंगे। तो इसलिए अपना शिराज अपने बेटा सारी की सारी चीजें कंप्लीट लिखो। ओके ओके अच्छा, हमारे अभी फुरकान ने जिस तरीके से बताया कि जी कोचिंग के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो कोच और जो मेंटोरिंग होते हैं ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन अब हम इसको ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही तरीके से यूज करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वर्ड कोच से। कोच कौन होता है? कोच को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो तुम में से अगर मैक्सिमम लोग आई एम श्योर क्रिकेट का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, बेसबॉल का, किसी न किसी स्पोर्ट का जो है वो इंटरेस्ट जरूर होगा, ठीक है। हर एक स्पोर्ट के अंदर जो सबसे कॉमन चीज होती है अदर देन प्लेयर्स तो वो होता है कोच। अब कोच कौन होता है? कोच वो बंदा होता है जो कि आपको ऑब्जर्व करता है, जो कि आपको एनालाइज करता है और जो कि अटेम्प्ट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आपके तमाम के तमाम जितने एरर्स हो वो मिनिमाइज हो, आपके तमाम के तमाम जो आपकी सजेशन जो वो आपको दे रहा होता है या तमाम के तमाम जो आपकी ग्रोथ है वो फास्ट हो। तो बेसिकली मैंने एक कोच का जो वर्ड जो कि हम कॉमनली देखते हैं जब हम उसको डिफाइन किया तो किस तरीके से डिफाइन किया, फर्स्ट ही इज एन ऑब्जर्वर। वो आपके जो भी आपका प्ले होता है या जो भी आपका एक्टिविटी होती है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले वो उसको देखता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि क्या आपकी अच्छाइयां हैं और क्या आपकी बुराइयां हैं। वो एनालाइज करने के बाद जो आपकी बुराइयां हैं या जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको अटेम्प्ट करता है कि ओवरकम कर सके, ताकि आपकी ग्रोथ इंश्योर हो सके, ताकि आपकी ग्रोथ जो है वो आगे की तरफ इंक्रीज कर सके। अब यहाँ पर आके एक सवाल ये खड़ा होता है कि मेंटोर और कोच अगर हम एक ही बात कह रहे हैं तो दोनों को हम और का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, या हम कोचिंग को और मेंटोरिंग को अलग अलग क्यों ले रहे हैं? कोचिंग और मेंटोरिंग को हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास मेंटोर होता है वो हमारे पास स्पेसिफिकली हम यूज कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के लिए, और कोचिंग जो हम यूज कर रहे होते हैं वो फील्ड के पर्सपेक्टिव के लिहाज से। तो हम आसान लफ्जों में अगर इसको समझें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कोचिंग होती है वो होती है हमारे पास फील्ड स्टाफ के लिए। फील्ड स्टाफ से मुराद ये जो कि हमारे पास फील्ड की सेल्स के जॉब होते हैं, फील्ड की इंडस्ट्री की जॉब होती है हमारे पास, फील्ड की हमारे पास बाकी और बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो जब हमारे पास फील्ड के अंदर इस तरह के काम हो रहे होते हैं तो हमारे पास कोचिंग कहलाती है, और जब वही काम हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वही काम हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, तो वो हमारे पास मेंटोरिंग कहलाती है, ठीक है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है और हम यही सब हम असाइनमेंट भी साथ साथ करते हैं ताकि हम आगे की तरफ जो है उसको कैरी ऑन कर सके। यू हैव गॉट 10 मिनट्स विद यू, दैट मींस अभी अगर 36 हो रहे हैं तो अराउंड 46 जो है वो आपके पास टाइम है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट इंटरनेट के ऊपर से आप तमाम के तमाम लोग, मतलब मेरे पास इस वक्त 6 लोग शो हो रहे हैं, आप 6 के 6 लोग मेंटोरिंग और कोचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो। क्या ढूंढोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक अच्छे मेंटोर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अच्छे कोच के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ईच, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे जो आपके पास जूम की जो चैट है, जो आप चैट उसमें करते लिखते हो आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं जो है वो क्लियर है, उसके ऊपर अपने नाम के साथ 6 बल्कि 6 भी ज्यादा हो जाएंगे, 5 जो है वो अपने पास जाओ, यहाँ पे लिखो
और यहाँ पे विद इन 10 मिनट्स जिसको जो जो 6-5 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जाते हैं वो चैट में लिखता चला जाए, और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली कोचिंग के और मेंटोरिंग के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करेंगे। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, रेलेवेंस इसकी क्या है? रेलेवेंस इंपॉर्टेंस ये है कि मैं बात कर रहा हूँ आपके करियर मैनेजमेंट की, मैं एचआर के लिहाज से बात कर रहा हूँ आपकी करियर डेवलपमेंट की। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो आपके पास जो आपका करियर प्रोग्रेशन करने में जो करियर के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है वो आपकी मेंटोरिंग और कोचिंग होगी। इसलिए यू शुड नो कि एक मेंटोर के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मेंटोर के मेंटोर कोच के कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो यू हैव टू राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटोर, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोच। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस वक्त 10:38 हो रहे हैं। 10:48 में आई वांट हम सब में से सब एक के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे चैट बॉक्स को। ठीक है, 6 लोग हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी जनाब, किधर है आप लोग असाइनमेंट जनाब? अच्छा, एक काम ये करो, तुम सब लोग ये अपने अपने कॉपी करके अपने पास पेस्ट करो, क्योंकि इस सेशन को कंप्लीट होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। ये सब अपने पास कॉपी करके पेस्ट करो और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली हर एक को जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 मिनट रह गया है इसको वो करने में। कर लिए सबने अपने पास कॉपी पेस्ट? यस सर। अली, आसिफ, फुरकान, महमूना, शिराज, बेटा आप लोगों ने पेस्ट कर लिया अपने पास? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट में तुम लोग की अटेंडेंस भी मार्क कर दूं। ओके जी, मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ, अगले सेशन के अंदर हम लोग जो है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।